हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो ये जो ब्लॉग आप लोग देखोगे ना, मतलब इस ब्लॉग में आपको 4-5 दिन का ब्लॉग मिलेगा। और इसके पहले मैंने 10वीं का ब्लॉग मतलब पोस्ट किया है, नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो बस ये जो ब्लॉग है ये स्टार्ट हुआ है अभी एकादशी से। मतलब ये ब्लॉग है एकादशी के दिन का है, मतलब 10वीं विजयादशमी गई उसके बाद वाला जो एकादशी आता है वो उस दिन का है। तो एकादशी के दिन हमारे गांव में मेला लगता है। जो हमारे गांव में ये 4 दिन पूजा हुई। प्रतिमा मतलब वारी तो विसर्जन हो जाता है, पर प्रतिमा जो है आज विसर्जन होता है, एकादशी के दिन होती है। तो उसी का आज छोटा सा मेला है हमारे गांव में। माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन किया जाएगा और छोटा सा मेला है। गांव हमारा बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए छोटा मोटा ही मेला लगता है। और हमारे यहाँ जिस दिन जिस दिन भी माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होता है वहाँ मेला लगता है। तो इस ब्लॉग में आपको सिर्फ मेला का ही ब्लॉग मिलेगा और 4-5 दिन का मेला का ब्लॉग मिलेगा। और आप लोगों को पता चलेगा कितना हम लोग मेला घूमते हैं। और मतलब दुर्गा पूजा के 10वीं से मतलब मेला स्टार्ट होता है। मतलब लक्खी पूजा होती है, पंचमी तक मेला हमारा होता है। बहुत जगह पे मेला लगती है, जहाँ जहाँ भी माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन होती है वहाँ वहाँ मेला मतलब होता है। तो आज से स्टार्ट तो हुआ था 10वीं के रात से ही। तो कल जो वाला जो ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ गए थे। और आज हमारे गांव में प्रतिमा विसर्जन है तो उसी के लिए मैं रेडी हुई। और हस्बैंड यहाँ पे कुछ मुझे बोल रहे थे तो मैं इनको थोड़ा सा कुछ मैं बोल रही थी, मैं मना कर रही थी उस चीज़ के लिए जो भी बोल रहे थे। तो बस यहाँ हम लोग निकल चुके हैं मेला जाने के लिए। तो मैं और हस्बैंड जो है बाइक से जा रहे हैं और बाकी लोग देवर जी के कार से आ रहे हैं। देवर जी हैं, मेरी देवरानी है, तीनों बच्चे हैं, माँ पापा सब लोग आ रहे हैं। तो मैं और हस्बैंड बाइक से निकले हैं। तो ये रहा हमारा गांव का छोटा सा मेला। तो माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर देखी आ चुकी है। और पहला सप्तमी जो देखा था जहाँ पे बारी विसर्जन होता है वहीं पे ही प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। पीछे ही एक पोखर है वहाँ पे, तो तालाब मत पोखर जो बोलते हैं वो, तो वहीं पे विसर्जन होता है। मतलब थोड़ा बहुत मेला हुआ, खाना पीना का 1-2 स्टॉल लगा, तो बस वही सब जो मेला में होता है। तो 2-4 ये बस जितना आप देख रहे हो ना इतना है। यहाँ पर सामने में प्रतिमा रखेगी और पीछे साइड में खाने पीने का 1-2-4 स्टॉल है। तो बस वो लोग हम लोग आ गए थे पहले ही, अब बाकी लोग आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो भी हैं गांव के लोग, अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:30 या 6:45 इस टाइम हुआ था। तो गांव हमारा छोटा है तो जल्दी जल्दी ही सब कुछ हो जाता है। 9 बजे तक प्रतिमा विसर्जन हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। और बस सब कोई आ चुके हैं। तो दोनों बच्चे भी देखे, दो हमारे घर में तो अब 3 बच्चे हो चुके हैं। एक छोटा मेरे देवर जी को फिर से, मेरी देवरानी को फिर से एक बेटा हुआ है। और ये दोनों, मेरा एक बेटा और मेरे देवर जी का एक बेटा। तो दोनों भाई में एज डिफरेंस 1.5 साल का है, पर छोटा भाई लंबा हो गया और बड़ा भाई अभी थोड़ा सा हाइट कम लग रहा है। तो पता सब कोई बोलता है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो दोनों को लिए मैचिंग ड्रेस दिया गया है। तो वही मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आ जाओ, मैं तुम लोगों की वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो ड्रेस है मेरे देवर जी ने ही पूजा में दोनों को एक सेम सेम दिया है, तो दोनों को ही पहना दिया। और बस दोनों लगे हुए हैं देखिए ढोल बजाने में, दोनों लगी है। तो मैंने भी सबको यहाँ बोल रही थी किसी को बैंड पार्टी या कुछ ज़रूरत है तो यहाँ से आके कांटेक्ट करें। दोनों यूनिफॉर्म लग रहा है कि हाँ एकदम पक्का यूनिफॉर्म पहन के आए हैं बजाने के लिए मेला में। अच्छा लग रहा था तो मैंने दोनों को वीडियो बना लिया। तो बस दोनों बच्चों को देखकर बच्चों के पापा लोग भी लग गए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं देखिए बजाने। उनको भी शौक़ हुआ कि नहीं चलिए मैं भी बजाता हूँ, तो बस लगे हुए हैं। जो बजाने वाले हैं वो साइड खड़े हो गए हैं और ये लोग ही लग चुके हैं बजाने में। ढाक भी इसको बोलते हैं, हाँ। तो ढाक बजाने में सब लगे हुए हैं। और इधर तो मैं उनके वीडियो बना रही थी। और ये रहा छोटा सा नन्हा मेहमान जो हमारे घर में हुआ है। इस साल तो वो बहुत शांत है, पर अगले साल ये भी धमाल मचाएगा क्योंकि अगले साल वो अच्छे से चलना दौड़ना सीख जाएगा। तो बस इसके पीछे अब एक मतलब लगेगा कि हाँ इस साल तो वो गोद में घूम रहा है, अगले साल इनके पीछे पीछे सबको दौड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत मेला घूमा और यहाँ पर बस खाने के स्टॉल लगे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। और बस वही जो बहुत हल्का फुल्का जो खाना था ऑर्डर दे दिया है और उसी का वेट कर रहे हैं कि मिल जाए तो उसके बाद फिर खाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर मतलब रहने के बाद निकल चुके थे। ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं थे क्योंकि एक और जगह पे हमें मेला में जाना है। तो यहाँ पर आधे 1 घंटे हम लोग करीब थे और बस अब निकल चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल सब कोई फिर रिटर्न आ रहे हैं। तो हम लोग फिर बाइक को घर में रखेंगे, मम्मी पापा लोग नहीं जाएंगे। तो फिर देवर जी के कार से ही फिर हम लोग मेला के लिए निकल चुके थे। मतलब वही बच्चों को पानी वगैरह पिलाया घर में और फिर दूसरी जगह पर यहाँ पर हम देखिए हम लोग मेला आ चुके हैं। हमारे एरिया में ही मतलब थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे एक और मेला लगता है। आज के दिन ही विसर्जन होती है। तो आज मेरे गांव वाला और यहाँ वाला तो यही है, देखिए पहुँच चुके हैं हम लोग। तो ये रही माँ दुर्गा की प्रतिमा
जो कि यहाँ पे विसर्जन होता है। और यहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। देखिए बहुत मतलब ठीक ठाक मेला, मतलब बड़ी ही मेला बोल सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा फिर ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने जैसा बोला ये इसमें 4-5 दिन का पूरे ब्लॉग मिलेगा। तो वो रहा एकादशी का, और ये रहा नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन। तो हमारे गांव में द्वादशी में मतलब प्रणाम करने की ये है परंपरा है, मतलब द्वादशी सबको ही करते हैं, मतलब विजयादशमी के बाद से ही जितने भी बड़े लोग होते हैं प्रणाम करते हैं। तो हमारे गाँव में जो है द्वादशी का दिन स्पेशल रखा गया है कि इस दिन ही सबको ही प्रणाम करेंगे, जो भी है बड़े लोग हैं गाँव में। क्योंकि दशमी के दिन तो सब फिर बिजी रहते हैं मेला वगैरह में घूमने में। एकादशी में हमारे गांव की प्रतिमा विसर्जन होती है, इसलिए द्वादशी को स्पेशली दिन रखा गया है कि सबको ही मिलके, ताकि कुछ खाना पीना भी बनाया जा सके। क्योंकि सबको जो प्रणाम करने आएंगे उनको मिठाई पानी वगैरह ये सब मतलब देने के लिए कि टाइम मिल सके। तो आज उसी के लिए हम लोग फिर से अपने गांव ही जा रहे हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं गांव के, हम लोग के रिलेटिव हैं, सबको आज प्रणाम करना होता है, आशीर्वाद लेना होता है माँ दुर्गा की प्रतिमा या माँ के जाने के बाद, विसर्जन के बाद। तो वही हम लोग यहाँ फिर से जा रहे हैं। तो फिर से वही मैं और हस्बैंड बाइक से जा रहे हैं, बाकी लोग कार से आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे हैं, माँ है, सबको ठंडा लग जाता है इसलिए। तो बोले कि फिर मेरे हम दोनों के लिए हम लोग नहीं हो रहा, तो हम लोग क्यों गाड़ी बाहर करें, कार बाइक से ही निकलते हैं। तो बस यहाँ देखिए आ चुके हैं गाँव में, 1-2 घर हम लोग घूम भी चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग मैंने भूल गई थी, तो थोड़ा सा मैंने ये ऐसे ही क्लिप ले लिया। तो देखिए यहाँ पर सब मिलकर हम लोग एक दूसरे के घर मतलब जा रहे हैं। और ये रहा हमारे गांव का काली मंदिर, जो कि दीपावली के दिन पूजा होती है, उसका भी ब्लॉग आएगा आपको। तो ये हम लोग भी बस हर एक जिसके हम लोग का घर जाना आना है, सबके घर हम लोग जा के प्रणाम कर रहे हैं। और वही थोड़ा बहुत खाना पीना हुआ था। तो फिर बस अब फिर मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे त्रयोदशी के दिन। ये ब्लॉग है त्रयोदशी, फिर से मेला का ही ब्लॉग है, इसीलिए मैंने बीच बीच में कोई मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाया था, तो सबको मैंने एक ही में डाल दिया। तो ये रहा त्रयोदशी, मतलब उसके नेक्स्ट दिन, ठीक है। उस दिन अब फिर से हमारे यहाँ लास्ट बोला जाए तो हम लोग का लास्ट मेला घूमना आज का दिन होता है। यहाँ भी बहुत बड़ी ही मेला लगती है, और दुर्गा पूजा का लास्ट हमारे एरिया के तरफ का ये लास्ट मेला है। तो यहाँ भी हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हो। और ये रही माँ दुर्गा, यहाँ बहुत ही प्यारी माँ दुर्गा, मतलब इनका चेहरा बहुत ही प्यारी लग रहा था। मैं हमने दिखाती हूँ आपको जूम करके, ये देखिए बहुत ही मीठा मुस्कान, मतलब माँ मतलब रौद्र रूप नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत ही प्यारा चेहरा इनका लग रहा था। तो बस यहाँ भी विसर्जन के लिए भी सारी मतलब मंदिर पास में ही है, वहाँ से मतलब प्रतिमा को यहाँ लाया जाता है मेला में, ताकि सब कोई दर्शन भी कर सके और मेला यहाँ पर घूम सके। यहाँ बहुत बड़ा फील्ड है, तो यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में मेला लगा था। इतनी भीड़ हुई थी कि मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको व्यू दिखा दिया कि कितनी बड़ी मेला है। हमारे एरिया के सबसे बहुत बड़ा मेला है, इससे भी तो बड़ा बड़ा मेला लगता है, पर फिर भी हम लोगों के लिए ये हमारे एरिया में सबसे बड़ा मेला है। तो बस उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग घूमा, थोड़ा सा खाया पिया, और बस यहाँ जब तक अब हम लोग निकलने वाले थे तब तक यहाँ पे माँ दुर्गा की विसर्जन की भी तैयारी शुरू हो गई थी। तो जाते जाते मैंने ये क्लिप ले लिया था। तो बस अब हम लोग चले हैं घूम घर, क्योंकि ये छोटा बच्चा भी साथ में है। हम लोग सबको ही आए थे घूमने के लिए, देवर देवरानी दोनों बच्चे, और हम लोग मम्मी पापा नहीं आए थे। तो बस उसके बाद फिर से अब मैं मिल रही हूँ 5वें दिन। चतुर्थी को मैंने नहीं, त्रयोदशी को मैंने मेला में ब्लॉग बनाया, चतुर्थी को सिर्फ मैंने कुछ नहीं बनाया, वो एक दिन गैप हुआ। तो चतुर्थी के दिन यहाँ पर लक्ष्मी पूजा होती है, तो पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा के दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। पंचमी के दिन तो लक्ष्मी पूजा हुई, तो दूसरे दिन माँ लक्ष्मी की विसर्जन होता है, तो उसका फिर से एक मेला लगा है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे रेडी हूँ, और ये सिंपल सा कुर्ती मैंने पहना है, और इसमें मेरा पेट बहुत बड़ा दिख रहा था, तो वही मैं देख रही थी। तो बस उसी के लिए मेला के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, सब रेडी हो चुके हैं बस, तो निकलने ही वाले। और देखिए पूर्णिमा का चाँद है, जो कि एक दिन थोड़ा सा कम हो गया, चतुर्थी को पूर्णिमा थी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर के मतलब पास में ही है, 2 मिनट का रास्ता है बाइक से जाने में। पैदल जाए तो 5 मिनट लगेंगे, और बाइक से जाए तो 2 मिनट लगेंगे हार्डली। तो बस वहीं पर मेला लगा है, छोटा सा मेला, तो चलिए वहाँ भी आप लोग को दिखाते हैं। तो बाइक से ही हम लोग निकले हैं, मैं और हस्बैंड एक बाइक से, एक बाइक से मम्मी और पापा, और अभी मेरे देवर और देवरानी जा चुके हैं। वो देवर मेरे रांची में रहते हैं, तो उनको छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, वो जा चुके हैं, और मेरी देवरानी मेरे मायके चली गई है। तो बस अब हम लोग निकले हैं मेला के लिए, तो दिखाते हैं। ये रही माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, और ये रहा मेला का व्यू। तो ये भी अच्छा खासा मतलब मेला पहले छोटा लगता था, अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में है। और इस टाइम जब हम लोग आए थे उतनी भीड़ नहीं हुई थी, माँ बोल रही थी जल्दी करो भीड़ बहुत हो जाएगी। पर फिर जब हम लोग आए तो माँ ही बोलने लगी भीड़ ही नहीं है मेला में। मैंने बोला माँ रुक जाइए, अभी 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है।
तो बस जब फिर हम लोग जब आए थे 7 बज रहे थे और फिर धीरे धीरे बहुत भीड़ बढ़ गया था। तो बस यहाँ पे सब कोई आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। तो हम लोगों ने ले लिया था फ़ोटो और हस्बैंड को मैंने बोला था कि अच्छे से आप बाहर का थोड़ा सा व्यू बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। तो बस अब चलते हैं थोड़ा सा मेला घूमने के लिए। तो बस अभी खाली खाली ही मिला था तो अच्छा नहीं लग रहा था। आराम से हम लोग चल रहे थे, ये देखिए। और दुकान वगैरह यहाँ अच्छे खासे स्टॉल लगे थे। तो वही हम लोग एक राउंड लगाए थे। राउंड मतलब 1-2 राउंड में तो मेला ख़त्म हो जाता था, फिर भी सारे कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ऐसे ही देखना क्या है, सब चीज़ तो एक ही होता है मेला में। तो देखिए कितने दुकान वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हो आप कितने सारे स्टॉल लगे हैं। इधर में सिर्फ खिलौना वगैरह ये सब होता है वो, और एक पार्ट में खाने पीने का स्टॉल लगा है। तो चलिए घूमते हैं मेला। और बहुत सच में हम लोग बहुत मेला घूमते हैं, दुर्गा पूजा के बाद से बहुत ज़्यादा हम लोग मेला घूमते हैं। और फिर 1 साल के बाद ही तो बस यहाँ पर थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद थोड़ा सा खाने पीने हम लोग बैठ गए हैं। तो इधर में हम लोग बैठे हैं, हम लोग चारों, और इधर में पापा बैठे हुए देख सकते हो। और आज पापा, हस्बैंड और अबीर तीनों का मैचिंग ड्रेस हो गया यार। मैं भी माँ को बोल रही थी कि माँ हम लोग भी दोनों मैचिंग कर लेते हैं, सास बहू। इन लोग तो 3 लोगों का मैचिंग हो गया है, हम लोग दोनों भी दूसरे लग रहे हैं तो हम लोग भी मैचिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही थोड़ा बहुत खाना पीना चल रहा है। और हस्बैंड यहाँ पर बना रहे हैं ब्लॉग, मतलब ब्लॉग बना रहे हैं। उनको मैंने बोला था कि आप वीडियो बनाओ, मैं ही तब से बनाई जा रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो गया फ़ोन में हाथ में पकड़े पकड़े। तो अबीर को तो खाने पीने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मेला वगैरह में खिलौना वगैरह का भी उतना जिद नहीं करता है, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया और सारे खिलौने के शौक़ उसके पूरे हो चुके हैं। वो लंबा हो चुका है पर उसके शौक़ उतने मतलब बच्चे वाले ही हैं। तो वो जो ऊपर देख रहा है ना तारामची में बोलती, उस पर वो बैठने का जिद कर रहा था। मैंने बोला नहीं, मैं उसमें नहीं बैठने दूंगी, क्योंकि मैं अकेले जाने दूंगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं, हस्बैंड जाएंगे नहीं, मम्मी पापा जाएंगे नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है उसमें घूमने। तो उसके बदले मैंने उसे जंपिंग दिया दोबारा। एक बार वो कर चुका था, पर उसके बदले मैंने बोला कि नहीं तुमको जंपिंग करना है फिर से कर लो, लेकिन मैं उस ऊपर उसमें जो होता है ना झूला ऊंचा वाला, उसमें मैंने चढ़ने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इसमें। और बस यही थोड़ा बहुत मेला घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो कैसा लगा हमारा मेला का ब्लॉग आप लोग को? आई होप पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।